हेलो दोस्तों, यूनिसन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी का सेट नंबर 9 करेंगे और यह सेट हम लोग रुक्मणी प्रकाशन के वॉल्यूम 2 से कर रहे हैं। और इस बुक में कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें अभी तक हम लोग 8 सेट को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग 9वां सेट करेंगे और जल्दी हम लोग 20 सेट को कंप्लीट कर लेंगे, यानी इस बुक को खत्म कर देंगे। और यह बुक बिहार एसएससी के लिए काफी ही अच्छा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट सीरीज नंबर 9 और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली और पटना के बीच चलने वाले गर्म शुष्क पीड़ादायक पवन का नाम बताइए। इस हवा को लू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। बिहार में जो भी होगा तो उन लोगों को पता हो कि गर्मी के दिनों में लू चलता है और कितना ही खतरनाक रहता है ये। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस केंद्रीय लोक उपक्रम को 12 अक्टूबर 2023 को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है। यह रेल इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला है 3 नंबर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है। इस बछड़े का नाम गंगा रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद है, भारत में मौजूद नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वलासिया। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, राजस्थान के अलवर से होकर गुजरने वाला अक्षांश और किस जगह से होकर गुजरता है। तो यह सिक्किम से भी होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। छठा नंबर है कि राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 3 भारत के किस राज्य में स्थित है। जल मार्ग संख्या 3 भारत के केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। जो कोल्लम से कोटापुरम के बीच में स्थित है, इसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर है कि निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है। तजाकिस्तान की सीमा भारत से नहीं लगता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 8वां नंबर कि निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है। इसके कोच अमोल मजूमदार हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 9 नंबर के निम्नलिखित में से दूसरा ऊंचे भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है। तो यह सम्मान पद्म विभूषण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 10 नंबर, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वाले को दिया जाता है। यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। पूर्वोत्तर के किस राज्य में पहला मेडिकल कॉलेज अक्टूबर 2023 में खुला। यह खोला गया है नागालैंड में। ऑप्शन नंबर ए सही है। वर्ष 2024 में आयोजित होने वाले 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा। इसकी मेजबानी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस तमिल लेखिका को सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 का सम्मान से अक्टूबर 2023 में सम्मानित किया गया है। सरस्वती सम्मान 2022 शिव शंकरी को दिया गया है। ऑप्शन डी सही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस वर्ष को NBFC MFI के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा पेश किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 दिसंबर 2011। देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी कौन सी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इंदौर। इंदौर देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर आपका 31 नंबर से स्टार्ट है जीके। 31 नंबर देखते हैं, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के नियमों का उल्लेख किया गया है। उस ग्रंथ का नाम है विनय पिटक। ऑप्शन बी सही है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। इसका मकबरा दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। 33 नंबर है, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है। आनंद वन बाबा आमटे के द्वारा स्थापित किया गया है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए सुमेलित नहीं है। अमीर खुसरो सरोदवादक नहीं है, गलत है ये। बाकी भीमसेन जोशी का संबंध गायन से है, उत्पल दल का संबंध फिल्म से है और शंभू महाराज का संबंध कथक से है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2026 में हॉकी पुरुष विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा। इसका आयोजन बेल्जियम और नीदरलैंड में किया जाएगा। ऑप्शन बी सही है।
प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन ए सही है। 37 नंबर देखते हैं कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। ऑप्शन सी सही है। माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? यह भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा ऋणी को संपार्श्विक की कमी की समस्याओं को दूर करने में सहायता करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्वयं सहायता समूह। 40 नंबर है किस शास्त्रीय अर्थशास्त्री ने निम्नलिखित वाक्यांश को लोकप्रिय बनाया? यह वाक्य है कि प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। यह कथन किनका है? यह कथन कार्ल मार्क्स का है। ऑप्शन बी सही है। चेंचू जनजातीय विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र का जनजातीय विद्रोह था? यह आंध्र प्रदेश का जनजातीय विद्रोह था। ऑप्शन डी सही है। पुष्यमित्र को, जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का सेनापति था, इसने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना किया। निम्नलिखित में से उसका वंश का नाम क्या है? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा स्थापित किए गए वंश का नाम है शुंग वंश, जो बृहदत्त को मार्क किया था। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया? शिक्षा की वर्धा योजना 1937 ईस्वी में लाया गया था। ऑप्शन बी सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष किया गया? इसकी स्थापना 1784 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किया गया। अगला है 45 नंबर कि निम्न में से किस स्थल से प्रथम खेती कृषि भूमि का साक्ष्य मिला है? कृषि भूमि का साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए सही है। अब हम लोग 61 नंबर से देखेंगे। आइए देखते हैं 61 नंबर कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 61 का संबंध राष्ट्रपति का महाभियोग से है। ऑप्शन बी सही है। अब भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? तो यह संबंधित है भाग 12 से। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर कि ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? यह किया गया है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। विधान परिषद में चुनाव में पहली बार सीटों का बंटवारा 1892 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था? आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ। ऑप्शन बी सही है। म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? म्यांमार की आधिकारिक भाषा बर्मी है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर जून 2020 में गैरसैंण को किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो यह उत्तराखंड का घोषित किया गया है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस लिपि को ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण माना जाता है? यह शाहमुखी लिपि को माना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं 73 नंबर कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 एच के अनुसार किस राज्य में विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है? 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्य की संचित निधि से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर की बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस योजना में 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन को 400 मासिक पेंशन दिया जाता है। यह बिल्कुल गलत आंसर है। 70 नंबर देखते हैं अब कि मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? यह रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब हम लोग 71 नंबर देखते हैं। इसमें दो कथन दिया गया है। इसमें कहा गया है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत है? पहले हम लोग कथन को देख लेते हैं कि पहला में कहा गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचार पर आधारित थी और दूसरा कथन है कि महालनोबिस ने कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला। 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न तो एक और न ही दो असत्य यानी इसका दोनों कथन सत्य है, सही है। आगे बढ़ते हैं 72 नंबर कि भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? इंद्रधनुष का संबंध बच्चों और गर्भवती महिलाओं का
प्रतिरक्षण से है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब नागौर राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया था? इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को नागौर के राजस्थान में किया गया था। ऑप्शन बी सही है। पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया है? 1983 में मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ को घोषित किया गया था। ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं 75 नंबर। गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 के खिलाफ। इस अधिनियम को बिना वकील या बिना दलील का कानून भी कहा जाता था। अब हम लोग 91 नंबर से देखते हैं, क्योंकि इससे पहले रीजनिंग है और मैथ है। चलिए 91 नंबर में कहता है कि भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवादास्पद इल्बर्ट बिल से था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं? तो 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवादी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है? तो राज्य के मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे है 94 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? 94 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्यूजियामा। लोएस्ट चट्टान किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? यह परतदार चट्टानों का उदाहरण है। लोएस्ट चट्टान परतदार चट्टानों का उदाहरण है। ऑप्शन बी सही है। आगे 96 नंबर। पर्णवृत्त डैश का एक अंग है। यह किसका अंग है? यह पेड़ों का अंग है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट यानी ZnSO4 7H2O को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्वेत तूतिया। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? 98 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दीमक एक लाभकारी कीट नहीं है। ऑप्शन ए सही है। दीमक जहां भी लग जाता है उसे खोखला कर देता है। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग 99 नंबर से। 99 में कहा गया है कि AC जनित्र को DC जनित्र में परिवर्तित करने के लिए डैश। तो 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभक्त वलय द्विक परिवर्तन का उपयोग किया जाता है। यानी AC से DC में चेंज करने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है, जिसे हम लोग दिक् परिवर्तक कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है? पादप जगत के उभयचर के रूप में ब्रायोफाइटा को जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 101 नंबर है। चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसके रूपांतरण की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसमें मौजूद होता है? यह परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आप उन दवाओं को क्या कहते हैं जो ग्राही की सतह पर आबंधित होकर उसके प्राकृतिक कार्य में विरोध उत्पन्न करता है? इसे विरोधी कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 104 नंबर है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? 104 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोल। पदार्थ की मात्रा का इकाई है मोल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणाली से संबंधित है? 105 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोटोवोल्टाइक प्रभाव। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब हम लोग 121 से देखते हैं। इससे पहले रीजनिंग है तो हम लोग इसे स्किप कर देते हैं। 121 में कहा गया है, पहला ब्राउजर कौन था जो अलग विंडो में छवि को प्रदर्शित करने के बजाय टेक्स्ट के साथ छवि को इनलाइन प्रदर्शित करता था? 121 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोजैक। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटरवेयर क्या होता है? यह एक मानव मस्तिष्क है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 123 में कहा गया कि सही कथन की पहचान कीजिए। इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन सी सही है, न्यूटन बल का मात्रक है। 124 नंबर में कहा गया है, किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद किसकी संख्या के बराबर होता है? तो परमाणु संख्या नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 125 नंबर। बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? बिग बैंग थ्योरी का संबंध ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। पृथ्वी विषाणु औषधि बनाना
जीवाणु दवाइयों के बनाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। क्यों? क्योंकि विषाणु जिसे वायरस कहते हैं, वायरस परपोषी की मशीनरी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे है 127 नंबर की किसी संगीत समारोह में सितार बजाने से पूर्व कोई सितार वादक तनाव का समायोजित करते हुए डोरी को उचित प्रकार से झंकृत करने का प्रयास करता है। ऐसे करके वह क्या समायोजित करता है? 127 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सितार के डोरी की आवृत्ति को अन्य वाद्य यंत्र की आवृत्ति के साथ मेल करता है। 128 नंबर है कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होगा? इसकी कुल ऊर्जा अचर रहता है। ऑप्शन सी सही है। अगला 129 नंबर, लाइट डिटेक्टर उपकरण को किस रूप में जाना जाता है? तो इस उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मेनियम और आर्सेनिक के रूप में जाना जाता है। परितंत्र में एक पोषी स्तर से अलग पोषी स्तर तक स्थानांतरित होने के लिए उपलब्ध 10% ऊर्जा किस रूप से जाती है? यह रासायनिक ऊर्जा के रूप में जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 132 नंबर कि जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होगा? तो यह बुझ जाएगी। जब हम उसे किसी ग्लास या कांच के जार से जब ढक देंगे तो वह कार्बन डाइऑक्साइड भर जाने के कारण वो बुझ जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। पीतल इनमें से किसका मिश्रण है? 133 का 2 नंबर सही है। इसमें 30% जस्ता और 17% तांबा पाया जाता है। आगे है 34 नंबर, सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले रखे जाने पर किसके साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेता है? 134 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर आग पकड़ लेता है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 135 नंबर का, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है यह। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पाइरोगाइरा को हम लोग जड़, तना और पत्ती में बांट नहीं सकते हैं। तो चलिए हमारा आज का सेट नंबर 9 समाप्त होता है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को उन दोस्तों को शेयर करें जो बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। और बिहार एसएससी का साइंस और प्रीवियस ईयर का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले सेट में। जय हिंद।